अनूप शहर स्थित परदादा परदादी इंटर कॉलेज के फाउंडेशन अंकल सेम वीरेंद्र सेम की आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद समेत आला नेतागण, केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के नेतागण पहुंचे, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंकल सेम की वो झलकियां जब वो अपने इंटर कॉलेज आया करते थे और किस तरीके से वो अपने स्कूल को, अपने इंटर कॉलेज को और उन बेटियों के साथ अपने विचार, अपने सपने साझा किया करते थे, उनके सपनों को जाना करते थे। वो बताया करते थे कि मेरा सपना है कि आप सबको उस मुकाम पर पहुंचा दूं जहां से आप दूसरों को सितारों की तरह चमको। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम अनूप शहर के परदादा परदादी इंटर कॉलेज में पहुंचे हुए। आज हम उस फाउंडेशन में पहुंचे हुए हैं जहां बिचौला के वीरेंद्र सेम उर्फ अंकल सेम के नाम से जिनको जाना जाता था, उनकी आज श्रद्धांजलि सभा है। इससे पहले हमने भावभीनी सभा भी उनकी कलेक्ट करी थी, उसके बाद हम श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। आज हम उन लड़कियों से, उन बच्चियों से पूछेंगे जो यहाँ शिक्षा ले पा रही हैं कि क्या बातें हुआ करती थी अंकल सेम की जब वो उनसे मिला करते थे और किस तरीके से वो उनको मोटिवेशन किया करते थे, क्योंकि उन्होंने बताया, जैसा हमने सुना है, कि उनका जुड़ाव बड़ा बेटियों से रहा करता था। वो चाहते थे कि मेरे गांव की, मेरे आसपास की क्षेत्र की हर एक बेटी आत्मनिर्भर बने, जिसको लेकर उन्होंने एक संकल्प भी लिया था। वो संकल्प जिसको लेकर आज परदादा परदादी के नाम से फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया, उसमें लगभग 4000 समथिंग बेटियां आज अपने मुस्तकबिल को संवार रही हैं, जो अंकल सेम का सपना था। आज हम उन्हीं बेटियों के बीच है, उन्हीं बेटियों से बात भी करेंगे कि कैसा था वो पल जब सेम अंकल उनसे बात किया करते थे। क्योंकि कुछ बेटियां हमारे सामने ऐसी भी आई हैं जिनके घर में पैसे, पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं, निर्धन थी भी। उनके लिए अंकल सेम प्रतिदिन 10 रुपए डाला करते थे सभी छात्राओं के जो मौजूद इस कॉलेज में पढ़ा करते थे, और उनसे बात भी किया करते थे अंकल सेम। तो चलिए मेरे साथ मैं उन बेटियों से बात कराता हूं जो इस स्कूल में शिक्षा ले पा रही हूं, जिनकी आखिरी पलों में अंकल सेम से बात हुआ है। हमारे स्कूल की, परदादा परदादी स्कूल की हमारे साथ वो बेटियां मौजूद हैं जिनकी अंकल सेम से बात हुआ करती थी। अंकल सेम से वो बात हुआ करती थी, वो उनसे पूछा करते थे कि बेटियां आपको बताइए कहाँ परेशानियां, का दिक्कत है और क्या आप चाहते हैं। वो अपने सपने बताया करती थी बेटियों। आज मेरे साथ वो बेटियां हैं जिनके बीच शायद उनके गॉड फादर कहें या रियल हीरो, वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके साथ जो उनके रियल हीरो ने सपने देखे थे वो अभी भी वहां मौजूद है। इसी क्रम में मेरे साथ बेटियां हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तान्या। तान्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास में पढ़ते हैं। तान्या, क्या बात हुआ करती थी अंकल सेम से? यही कि वो ये कहते थे कि मतलब हम इस स्कूल को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेटियों को इतना कामयाब करना चाहते हैं कि वो आगे तक पढ़ पाए। इसलिए अंकल सैम ने इस स्कूल को बढ़ाया, परदादा परदादी को, और इससे हम बहुत खुश हैं। जो लड़की नहीं पढ़ पाती थी अपने पैसों से, उन अंकल सैम ने उन्हें पढ़ाया। क्या नाम है आपका? रिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। रिया, कैसे थे अंकल सेम और क्या बात हुआ करती थी? सर बहुत अच्छे थे। सर के बारे में जितना कहें उतना कम है। और सर से एक बार हमारी बात हुई थी, सर ने बोला कि आप क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या मतलब क्या करोगे अपने जीवन में, यही सब बात हुई थी सर से। फ्यूचर के बारे में डिस्कस होता रहता था। हाँ। आपने क्या बताया था, क्या बनना है आपको? हमने सर को बोला कि हम बेंगलोर जाएंगे और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे, BBA करेंगे, बस। सर का क्या रहा था? सर ने क्या कहा था फिर आपसे? सर ने बोला कि बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही पढ़ना और अपने स्कूल का नाम रोशन करना। बताया है कि BBA करना चाहते हैं, बेंगलोर जाना चाहते हैं। वो बेटियां जो घर से थोड़ी दूर का सफर नहीं कर सकते, इतना पैसा भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो बेंगलोर के सपने अंकल सेम की वजह से देख पा रहे थे। क्या नाम है बेटा आपका? सोनी। सोनी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। क्या बात हुई थी अंकल सेम से? वही सवाल आप। लास्ट बार में ग्रैंड मदर्स डे पे हमें प्राइज मिल गया था मेरी दादी जी को, तो उन्होंने मेरे से पूछा था
कि बेटा तुम कहाँ जाना चाहोगे कहाँ नहीं। तो मैंने उन्होंने कहा कि मैं सीए करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था मुझसे कि हम नया एक ऑप्शन खोलेंगे सीए के लिए, जिससे कि तुम 12th के बाद गवर्नमेंट एग्जाम दे सको। तो उसके बाद फिर हमारी मीटिंग चली थी, तो उन्होंने कहा था और भी देख लेना सीएस के लिए भी, और सीए के साथ साथ और भी कोई कोचिंग देखना। उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया था सैम सर ने। अच्छा, आप तो मैं समझता हूँ स्टार्टिंग से यहीं पढ़े होंगे। हाँ। तो उसके बीच क्या कैसे रहा करते थे अंकल सैम, कैसे और क्या क्या बातें हुआ करती थी कि अधिकतर वो हमें मोटिवेट के लिए ही करते थे, और ज्यादातर वो फास्ट रखने के लिए भी बहुत मना करते थे। कहते थे कि लड़कियां ज्यादा फास्ट रहती हैं तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, स्कूल में भी नहीं जा पाती हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर कहते थे। अंकल सैम कहा करते थे कि फास्ट रखना जरूरी है क्योंकि धर्म हमारा कहता है, लेकिन वो ये भी कहा करते थे कि फास्ट लड़कियां नहीं रखें क्योंकि अगर वो फास्ट रखेंगी तो पढ़ने में वीक रहेंगी, कमजोर रहेंगी, पढ़ नहीं सकती। उनका ये भी कहना था। उनका ये भी कहना था कि आप धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। आस्था व्रत या आप जो फास्ट रखें वो उस समय रखें जब आप पढ़ाई की छुट्टी हो। पढ़ाई के समय आप फास्ट बिल्कुल ना रहें क्योंकि वीकनेस रहेगी, आपके जो मार्क्स आएंगे वो कम आएंगे। ये उनका कहना था। मोटिवेशन भी क्या करते थे। क्या नाम है बेटा आपका? सर मुस्कान। मुस्कान कौन सी क्लास से है? 12th से हैं। क्या बातें हुआ करती थी अंकल सैम से? आखिरी बात क्या हुई थी? सर हमारे जब भी सेशन हुआ करते थे सर के साथ, वो अक्सर ये पूछा करते थे कि मतलब किस बेटी को कहाँ जाना है और वो क्या करना चाहती है। वो ये चाहते थे कि हमारी स्कूल की बेटियां ना ऊंची से ऊंची पोस्ट पे जाएं, और मतलब वो बेटों को ना बहुत ज्यादा वो करा करते थे। क्या बनना था, क्या कहा था आपने अंकल? जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने बताया था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, तो उन्होंने कहा वेरी गुड बेटा, अभी तक शायद ही हमारे स्कूल में से कोई बेटी एयर होस्टेस के लिए गई होगी। तो बस उन्होंने इसी बात पे मोटिवेट करा था। बता रहे कि एयर होस्टेस के लिए कि पहली बार एक बेटी ने कहा था कि हमें आसमान से बातें करनी है, हमें उस हवा से बातें करनी है जो उड़ रही है। मेरे साथ एक और बेटी। बेटा क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी कौन सी क्लास से है? 12th से हैं। क्या हुई थी अंकल से हमसे बात? हमारी ये बात हुई थी, सर ने हमसे ये पूछा था कि संडे की छुट्टी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, कि इतनी लेट छुट्टी होती है तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब बात। क्या कहा था आपने? तो हमने बोला था हाँ सर ऐसे ही होनी चाहिए छुट्टी, और एक दिन रिलैक्स का होना चाहिए। हाँ। बता रहे थे अंकल से हम चाहते थे कि बेटियां पढ़ती रहें, आत्मनिर्भर बनती रहें, इतना पढ़ें कि शायद हमारे कॉलेज के साथ साथ अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन करें। वो चाहते हैं कि संडे की छुट्टी भी ना हो, उसमें भी बच्चियां पढ़ें। इसके लिए वो अतिरिक्त क्लासें भी लगाया करते थे। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, मेरी बेटी एक होगी, 2 होंगी, आपकी बेटी 1 या 2 होंगी, लेकिन अंकल सैम की 4000 बेटियां थी जिनका वो पालन पोषण भी किया करते थे। वो स्कूल की शिक्षा के साथ साथ उनको 10 रुपए प्रतिदिन भी डाला करते थे। ये थे अंकल सैम। चलिए मैं अंकल सैम की और झलकियां भी आपको दिखाना चाहता हूं और लोगों से भी बात कराना चाहता हूं किस कैसे थे अंकल सैम, क्योंकि आज हमारी जो अंकल सैम की शीर्षक कहानी है वो यही है, कैसे थे अंकल सैम। चलिए मेरे साथ। चलो मेरे साथ अतुल प्रमुख जी की पत्नी है इंदु सिंह जी। मैं पूछूंगा उनसे कि आज हमारा जो कार्यक्रम है कैसे थे अंकल सैम, इस बारे पर चर्चाएं चल रही हैं, तो हम आपसे वही सवाल भी हम आपसे करेंगे कि आप नजदीकी रही हैं, परिवार का एक हिस्सा भी थे अंकल सैम, और एक इतना बड़ा परिवार जो कि पूरे जनपद और पूरे क्षेत्र में जाना जा रहा है। 4000 बेटियों के गॉडफादर कहे जा रहे हैं, रियल हीरो कहे जा रहे हैं अंकल सैम जी। सर क्या कहना चाहती हैं मैम आप अंकल सैम के बारे में? अंकल सैम के बारे में तो मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि वो इस दुनिया में जब आए थे तो एक फरिश्ते के रूप में वो हमारे लिए आए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके परिवार से हैं। तो और इससे ज्यादा कुछ भी उनके लिए जितना भी कहा जाए वही कम। अच्छा, जैसे स्कूल की आगे बढ़ाने के लिए चर्चाएं होती रहती होंगी फैमिली में, तो क्या चर्चाएं रहा करती थी, क्या बातें किया हुआ करती थी, किस तरीके से हम आगे स्कूल को ले जा सकते हैं? तो अभी सबसे ज्यादा जो स्कूल का विजन और मिशन रहा है कि जितने भी इलाके में लड़कियां हैं उन सबको हम जो भी स्कूल नहीं भेज सकते माँ बाप, उन सबको पढ़ाने की इच्छा है। और पिछले 2 साल पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें ये आया था कि अनूप शहर में बिलो पॉवर्टी लाइन पे 6000 फैमिलीज। तो अब ये उनका पूरा टारगेट था कि मैं
कम से कम 6000 बच्चियों को तो पढ़ाऊं, ताकि हम इस स्कूल में हर परिवार की एक बच्ची को पढ़ा सकें। तो अभी उसी टारगेट के हिसाब से हम सब लोग भी काम करते हैं और आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम करते रहें। अच्छा, जैसे बेटियों के पढ़ाने के साथ साथ एक उनका विजन भी था कि वो 10 रुपीज पर डे प्रतिदिन डाल लेते हैं उनके अकाउंट में, तो क्या वो अभी भी जारी रहेगा उसी तरह से? बिल्कुल, जैसा वो चलाना चाहते थे, उन्होंने जैसा शुरू किया और जैसा उनका विजन था, हम उसमें आगे जो भी हम पूरे परिवार, पूरा परदादा परदादी परिवार जो भी कर सकेगा, हम पूरी अपनी इच्छा ये रखते हैं कि उससे पीछे नहीं हटेंगे, कभी आगे ही बढ़ेंगे। अच्छा इंदु जी, मैं देख के आया हूँ, अभी मैंने देखा भी है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारी सरकारें अब कर रही है, वो पूर्व से सपना देख चुके थे और उसको कर भी रहे थे, तो उसके लिए क्या रहेगा इस? देखिए, हाँ, परदादा परदादी की एक यही विशेषता है। बहुत सारे एनजीओज चलते हैं, एजुकेशन बहुत सारे लोग दे रहे हैं, पर परदादा परदादी अगर सबसे अलग गिना जाता है तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ सबको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब शुरू किया था तब हमारी यहाँ तक समझ थी कि हम लोग अपने यहाँ पे एक वोकेशनल सेंटर बनाए, फिर धीरे धीरे बच्चियां पढ़ने लगी, आगे भी जाने लगी, लेकिन वो कहीं पे भी कम नहीं हुआ है उत्साह। तो जो लोग जो अब पहले हम बच्चियों के साथ काम करते थे, अब वो महिलाओं के साथ करते हैं। तो जो महिलाएं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती अपने परिवार से, उनको हम यहाँ पे काम देते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से भी जो मदद मिल सकती है वो भी ले रहे हैं, और जो बच्चियां बाहर जा सकती हैं तो बच्चियों को उनको हम बाहर भेजते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही है इंदु जी ने, क्योंकि परदादा परदादी फाउंडेशन केवल एक अकेला फाउंडेशन ऐसा है जो बच्चियों को, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाना है। वो उन माओं के, उन जो बेटियां हैं उनके परिवार को आत्मनिर्भर बनाना, उनको आगे बढ़ाना, ये सारी चीजें जो अंकल सेम ने सपना देखा था, मेरे साथ इंदु जी हैं, उन्होंने बताया कि आज जो उनका पूर्व का सपना था, हम उसको संकल्प लेके चलेंगे और उससे बेहतर करने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि अंकल सैम ने जो आज बेटियों के लिए किया वो तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे बेहतर जरूर हम करेंगे, ये कहना इंदु जी का मेरे साथ। चलिए मेरे साथ में और लोगों से बात, शिक्षक हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा अंकल सैम के बारे में। आज हमारी जो कहानी का शीर्षक है, अंकल सैम कैसे थे अंकल सैम? सैम सर के बारे में बताया, उनका व्यक्तित्व वाकई भाई उदार था। वे स्कूल के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। यहाँ तक कि सन 2000 में जब उन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया तो वह विदेश से, अमेरिका से जब आए तो उनके पास जितनी भी पूंजी थी, अनुमानित 2.5 करोड़ रुपए थे, वो सारा का सारा लगा दिया उस समय। और आज के समय से तुलना करें तो काफी ज्यादा होता है। इतना समर्पित करना स्कूल के लिए, बेटियों के लिए। ये 4000 जो बेटियां हैं उनकी, वो अपना परिवार मानते हैं, आज भी परिवार मानते हैं। शायद वो ऊपर से देखते होंगे, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के आज उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। महान व्यक्तित्व को धारण किए हुए त्यागी भी थे। अपनी जो निजी बेटियां हैं उनके यहाँ भी उन्होंने कम समय दिया जितना इन बेटियों के लिए समय दिया। वहां पर भी इतना ना, जैसे गांव भी आते थे तो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड वो यहाँ किया करते थे। सुबह ही आना, गेट से पैदल आना, वहां से भी गाड़ी से नहीं आते थे, चाहते तो वो गाड़ी से आ सकते थे, लेकिन वहां से भी पैदल आना, ये सब कुछ उनका एक त्याग था। और शाम को जाना, ये बहुत ज्यादा समर्पित भाव था उनका। मैं सशक्त नमन करता हूँ ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए, सदैव नमन करता रहूंगा। जो समर्पित भाव बताए थे कि उस समय की जो धनराशि थी वो यहाँ बच्चियों और बेटियों के लिए लगाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है। सर कैसे थे अंकल सैम? सैम सर, यहाँ अगर बात करी जाए तो हम गौर से भी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4000 बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनका पूरा पालन पोषण, जैसे कि उनको सुबह ब्रेक देना, लंच कराना, फिर शाम को ब्रेक देना, और परिवहन की पूरी सुविधा। यहाँ स्कूल में बच्चों को आने के लिए किसी को समस्या ना हो, आने में दिक्कतें ना हो, जाने में दिक्कत ना हो। तो बहुत अच्छे सैम सर थे जिन्होंने बहुत एफर्ट लगाया इस शिक्षा को लेके और बहुत अच्छा कार्य किया है। सर का कहना है कि वाकई जो आज अंकल सैम ने हमारे क्षेत्र की बेटियों के लिए किया है, शायद संभवतः कोई ऐसा करे, क्योंकि वाकई वो जो शब्द नहीं है आज हमारे पास भी कहने के लिए, आत्मनिर्भर बेटियों को बनाना, और केवल उनको कहना था कि आपको पढ़ना है, बाकी सारा खर्च मैं देखूंगा, चाहे वो
शिक्षा देने के बाद, इनका ट्रांसपोर्टेशन देने के बाद और खाना और लंच ब्रेकफास्ट के बाद प्रत्येक बच्चे के अकाउंट में प्रेजेंट के हिसाब से 10 रुपए 10 रुपीज इनके अकाउंट में भी जाते थे पर डे। चलिए, बिल्कुल सही बात बताइए। मैं एक और सवाल पूछूं, बेटा अब अंकल सैम नहीं, अब क्या होगा? अब अंकल सैम ने हम चाहते हैं कि ये स्कूल सैम सर की तरह ही चलता रहे, जैसे सैम सर चलाते रहते थे ऐसे ही चले हमेशा, जिससे कि और जो मेरी छोटी सिस्टर हैं वो भी पढ़ के सेल्फ डिफेंड बने। बहुत अच्छी बात कही है। बेटियां कह रही हैं उस समय अंकल एक सेम थे, आज चाहते हैं कि जो स्कूल की जो फैमिली है, फाउंडेशन है, वो सारे अंकल सेम बने हमारे लिए। ऐसा इन बेटियों का कहना है, स्कूल के स्टाफ का कहना। चलिए, मेरे और व्यक्तियों से भी आपकी बात कराता हूँ। अंकल सैम कैसे थे? और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, सैम सर हम नहीं मानते कि सैम सर इस दुनिया में नहीं है। आज 4000 बच्चों के हृदय में सैम सर निवास करते हैं। यहाँ के एक एक ईंट ईंट में, एक एक फूल फूल में सैम सर निवास करते हैं। सदैव वो हमारे हृदय में, सदैव हमारे हृदय में उपस्थित रहेंगे। हम उन्हें नमन करते रहेंगे। 4000 बेटे भी होने इस शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं या जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के दिल में सैम सर निवास करते हैं और सभी के जहन में सैम सर के सपने। सैम सर इस दुनिया में नहीं है, ये हम बिल्कुल डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि उनके सपने अभी जिंदे हैं और उनके सपनों को पूरी तरह से साकार किया जाएगा और बढ़ा चढ़ा के अच्छा किया जाएगा। चलिए, बताया कि सपनों के बारे में बात हो चुकी है। अंकल सैम के जो सपने थे वो साकार निश्चित होंगे। पूरी टीम, पूरा फाउंडेशन मिलकर साथ चलेगा और साथ करेगा। बेटियों का भी कहना है जो हमने सपने अंकल सैम को दिखाए थे और जो अंकल सैम ने हमारे लिए देखे थे वो सब साकार भी होंगे। चलिए मेरे साथ। तब परदादा इंटर कॉलेज से, परदादा परदादी इंटर कॉलेज से लोकेंद्र सिंह हैं और आज हम उनसे वही बात किया करेंगे आपसे भी। सर पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, कैसे थे अंकल सर सैम? देखिए, वो ऐसे थे कि हर बच्ची को इस एरिया में, जो भी है अनूप शहर में और फिर बुलंदशहर में और पूरे इंडिया में, हर बच्ची को ये चाहते थे कि वो आत्मनिर्भर बने, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, वो इकोनॉमिकली और सोशली इंडिपेंडेंट बन सके। यही एक उद्देश्य था जिस उद्देश्य से उन्होंने ये संस्था शुरू करी थी 23 साल पहले, और उसी को हमें आगे ले जाना है, ये हमारा। अच्छा, जैसे सर अंकल सैम बेटियों के साथ साथ परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाया करते थे। फाउंडेशन है उत्थान के नाम से एक प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। हाँ जी। तो जब हम लोगों ने ये संस्था शुरू करी तो हमने 6 से बच्चे लिए थे, लेकिन जब हमने नर्सरी से 12 तक का लिया बच्चों का, तो 13 साल करीब बच्चे हमारे साथ रहते हैं और फिर हायर स्टडीज में जाते हैं तो करीब 15 से 17 साल का गैप हो जाता है जब वो बच्चे कमाने की स्थिति में आते हैं। तो फिर एक ये विचार आया कि भाई इतना लंबे समय तक वेट करेंगे घर वाले, तो हम लोगों ने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट डिवीजन शुरू किया, जिसमें कि 3 से 4 साल के अंदर उनकी जो घर की आय है उसको दुगना या दुगने से ज्यादा करने का प्लान किया गया। अभी हम लोग अर्न्स्ट एंड यंग के सहयोग से 3 साल का एक प्रोजेक्ट उत्थान चला रहे हैं, जिसमें हम करीब 10,000 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और उनकी इनकम को, जो एवरेज इनकम अभी 40 से 50,000 रुपए की रेंज में है, उसको हमें 1 लाख से ज्यादा करना है 3 साल। सर क्या कहना चाहते हैं उन बेटियों से जो आज पढ़ रही हैं? आज भी उनकी आंखों में नम था, मैं मुलाकात कर रहा था तो आज भी वो अंकल सैम को याद कर रही थी। देखिए, अंकल सैम को तो बेटियां क्या, हर आदमी यहाँ याद कर रहा है और जिंदगी भर करता रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पे संस्था ये शुरू करी है, इस संस्था को बहुत आगे जाना है और इस शहर की हर बच्ची को आत्मनिर्भर बनाना है। तो हम सब लोगों का यही प्रण है कि हम इसको इसी तरह आगे चलाते हैं और बेहतर बनाएं। सर ने कहा है कि जो अंकल सैम का सपना था वो सपने सारे साकार भी होंगे और मजबूत तरीके से जो बेटियां और जो यहाँ हमारे साथ परिवार जुड़े हुए हैं वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे, ऐसा उनका कहना है। और जो बेटियों ने सपने देखे हैं और उनके साथ अंकल सैम ने भी सपने देखे थे, वो सब हमारा फाउंडेशन मिलकर, हमारा जो फाउंडेशन टीम है वो उस पर काम करेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा। चलिए मेरे साथ। हमारे साथ परदादा परदादी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के शर्मा जी मौजूद हैं। पहले भी मैंने आपको रूबरू मुखातिब कराया था, इस बार पुनः एक बार और मुखातिब करा रहा हूं क्योंकि आज हम अंकल सैम की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे अंकल सैम के बारे में, क्योंकि देखा था उस दिन और आज के दिन में श्रद्धांजलि सभा, सब लोग आज भी यहाँ के लोगों की नम है, याद कर रहे हैं उनको। तो जैसा सर मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि हमारे ये क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन अब हमें इस क्षति से उबरना है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है, सीखना, आगे बढ़ना है और इसके लिए हम सभी ने संकल्पबद्ध हैं हम लोग कि जो उन्होंने सपना देखा उसको निश्चित रूप से हम मिल करके और जो हमारा समाज है उसके सहयोग से हम उसे पूरा करेंगे। अच्छा, जैसे बेटियों के साथ साथ आत्मनिर्भर महिलाओं को भी, परिवार को भी बनाते थे अंकल सैम, तो क्या वो सारी चीज अभी भी जारी रहेंगी?
निश्चित रूप से सर हमारी एक मीटिंग हुई है, उसमें हम सबने तय किया है कि सैम का कोई भी कम रुकेगा नहीं, हम सब लोग उससे और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। प्रधानाचार्य जी का कहना है सैम का काम सैम समय पर ही होगा, कोई रुकेगा नहीं और कोई बाधित नहीं आएगी। सब एक मीटिंग हो चुकी है और उससे बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं सर उन बेटियों से जो यहाँ पढ़ रही हैं, निराश है कभी? तो मेरा एक संदेश है सभी के लिए, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं संदेश देना चाहता हूँ परदादा परदादी परिवार की तरफ से, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। संस्था आपके साथ पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। थैंक यू। के शर्मा जी ने बताया कि अंकल सैम एक थे, लेकिन आज बहुत सारे अंकल सैम उनके साथ हैं। निराश बिल्कुल ना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के जो उनका सपना था, बिल्कुल आत्मनिर्भर आप बनाए जाएंगे और आप बने रहेंगे, ये कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अंकल सैम की जो बेटियां वो इतनी कमजोर नहीं है जो किसी भी क्षति से टूट जाएं, ये कहना है सर का। चलिए मेरे साथ और लोगों से बात करें। मैं परदादा परदादी के फाउंडेशन में मौजूद हूँ। आज मैं उस विभाग में हूँ जहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य और जो संकल्प अंकल सैम का था उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। मेरे साथ उस डिपार्टमेंट के हेड अंकल सैम का, और क्या बातें हुआ करती थी, क्या थीम था इस प्रोजेक्ट का? नमस्कार नाजिम जी। ये परदादा परदादी का एक डिवीजन है, जो जैसे परदादा परदादी 4 एरियाज में काम करता है। उसका एक मेन एरिया है जिसको हम सामुदायिक विकास विभाग बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो ग्रामीण महिलाएं हैं, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अभी हम 10,000 महिलाओं के साथ 3 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं, 120 गाँवों में। काम करने का तरीका यही है कि कैसे जो परदादा परदादी के उद्देश्य है संस्था का, कैसे महिलाओं को और ग्रामीण लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। उसी विजन को फुलफिल करने के लिए जो सैम सर ने एक बड़ा विजन देखा है, उसी को फुलफिल करने के लिए हम इस डिवीजन को चला रहे हैं, जिसमें हम गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ते हैं, उनकी बचत करने की हैबिट को डेवलप करते हैं, उनको उनकी क्रेडिट नीड को फुलफिल करने के लिए बैंक्स के साथ जुड़ाव करते हैं, जहां से वो अपने रोजगार के लिए, अपनी सपनों को पूरा करने के लिए वहां से बगैर किसी कोलेटरल के लोन ले सकते। ये बेसिकली सैम सर का सपना था। उसमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इस सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। मैं बताता चलूं आपको, अंकल सैम का जो सपना था, अंकल सैम का जो संकल्प था, आमतौर पर ग्रामीण अंचल पर देखा जाता है कि जो घर की गृहिणी होती है या उसका कमाने वाला व्यक्ति होता है, वो अदर से पैसा ले लेता है, लेकिन उसकी जो ब्याज की जो होती है वो 8 होती है, 5 होती है, 7 होती है, परसेंटेज में जो होती है, वो उसको दे नहीं पाता, उसकी रीढ़ टूट जाती है। लेकिन अंकल सैम ने ये सोचा था और ये सपना देखा था, जिसको आज जीवन में हम जी रहे हैं। तो पैसा बहुत जरूरी चीज है। वो अगर हमारे पास है तो बहुत हम भाग्यशाली हैं। अगर दुर्भाग्य से किसी के पास पैसा नहीं है, जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो उसी ग्रुप का है कि उनको अपनी जीवन यापन करने के लिए पैसे की जरूरत को बाहर से पूरा करना पड़ता है। लोकल जो बोरे जिसको हम बोलते हैं, उनसे लेना पड़ता था, या जो कोई रिश्तेदार है उनसे पूरा करना पड़ता था। अच्छा, जैसे अंकल सैम से जो आपकी आखिरी बात हुई थी, आखिरी मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई थी और इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या डिस्कस हुआ था? सैम सर के साथ हमारी रेगुलर चर्चा रहती थी चीजों को लेके, प्रोजेक्ट को अपडेट करने में। अभी हम जो प्रोजेक्ट उत्थान कर रहे हैं उसको लेके जब लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई अमेरिका उनसे जाने से पहले, तो वही था, भैया तुम्हारी महिलाएं कितनी हुई और कितनों की आपने आमदनी बढ़ा दी। जी जी। तो सवाल उनका वही उसी फिक्र को लेके कि हमने अभी तक प्रोजेक्ट को लेके इम्पैक्ट कितना आया। एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कितनी महिलाएं हैं ऐसी हैं जो अभी आमदनी के स्रोत बढ़ गए और उनकी एक्स्ट्रा आमदनी होने लग गई। ये बातें हुआ जी बिल्कुल। तो अभी बताता चलूं, अंकल सैम का जो सपना उत्थान जो बता रहे हैं प्रोजेक्ट चल रहा था, और अभी वो सपने लोगों में और रफ्तार से काम करेंगे और तेज काम करेंगे, जिसके की जो सपना उनका देखा था वो जल्दी साकार हो और जल्दी सपना पूरा भी हो। चले मेरे साथ में और लोगों से भी आपकी बात